एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूज़िक हाउ मैनी पीपल वर सर्वेड। अगर 20 पीपल हैं वो क्लासिकल म्यूज़िक को पसंद करते हैं, ठीक है, ये है क्लासिकल म्यूज़िक। तो ये पाई चार्ट में 10% है और यहाँ पर हमें नंबर दिया हुआ, नंबर ऑफ पीपल दिया हुआ है जो कि क्लासिकल म्यूज़िक पसंद करते हैं। तो हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ मैनी पीपल वर सर्वेड, तो टोटल कितने लोग सर्वे किए हुए थे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ये 360 होता है टोटल, तो 360 का 10% है ये, ओके। 360 का 10% है, तो 360 का अगर यहाँ पे 10% है तो ये 10% यहाँ पे 20 है, क्योंकि दिया हुआ है ना, यहाँ पे परसेंटेज में है, यहाँ पे नंबर में दिया हुआ है। तो हम एक बार टोटल मान लेते हैं कि टोटल जो यंग पीपल थे जिन पे सर्वे किया हुआ था वो था x। लेट द टोटल नंबर ऑफ यंग पीपल बी x, ओके। सो 20 पीपल लाइक्ड क्लासिकल, गिवन है ये हमें, एंड 10% पीपल लाइक्ड क्लासिकल, ये भी गिवन है इधर, ठीक है, इन पाई चार्ट। सो 10% ऑफ x कितना होगा 20, क्योंकि ये ऑलरेडी दिया हुआ है ना। 10% ऑफ x इज इक्वल टू 10/100 मल्टीप्लाई बाई x इज इक्वल टू 20। ये दिया हुआ था हमें, ठीक है। तो हमने इज इक्वल टू 20 लिखा और ये 10 को मल्टीप्लाई बाई x से तो 10x हो गया। अब इज इक्वल टू 20 को हमने मल्टीप्लाई किया इससे, ओके। ये कैसे था 20/1, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो गया। और जब ये होता है तो ये क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो ये क्रॉस में मल्टीप्लाई हो गया, ये यहाँ पे 2000 हो गया, एंड x एज इट इज़ और 2000 एज इट इज़, और 10 क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में था तो ये डिवाइड में जाके यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 200। तो नंबर ऑफ यंग पीपल दैट वर सर्वेड क्या थी 200। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच टाइप ऑफ म्यूजिक, ठीक है, ये 1 का ही 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 1 का 2 या बी कह सकते हैं आप। विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, तो इनमें से कौन सी म्यूजिक को सबसे ज़्यादा लोगों ने पसंद किया है। तो आप ये यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 40% है, ठीक है। 40% जो लाइट म्यूजिक है उसको 40% लोगों ने यहाँ पे पसंद किया है। तो ये हमारा आंसर क्या है यहाँ पे, लाइट। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, इफ़ ए कैसेट कंपनी वाज टू मेक 1000 CDs, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 का ही 3rd है, ठीक है। ये क्या है, इफ़ ए कैसेट कंपनी वाज टू मेक 1000 CDs, अगर कैसेट कंपनी को 1000 CDs बनानी है, टोटल 1000 CDs बनानी है, हाउ मैनी ऑफ ईच टाइप वुड दे मेक, तो इनमें से जैसे सेमी क्लासिकल, क्लासिकल, फोक, लाइट, तो ये सब कितने कितने वो बनाएंगे। तो टोटल उनको बनानी है 1000 में 10% होगा क्लासिकल, ओके, 30% होगा फोक, 40% होगा लाइट एंड 20% होगा सेमी क्लासिकल। तो 30% निकालेंगे हम 1000 का तो फोक आ जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि द नंबर ऑफ CDs द कंपनी वर टू मेक 1000, ठीक है, टोटल बनानी है उनको 1000। सो 40% यंग पीपल आउट ऑफ टोटल लाइक लाइट, तो 40% पीपल लाइट को पसंद करते हैं। तो 40% 1000 का कितना हो गया 40/100, ठीक है। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ये परसेंटेज है तो ये परसेंटेज है लिखा हुआ है, इस मीन्स 100 में से 40 पसंद करते हैं लाइट को। तो 1000 में कितने पसंद करेंगे, तो हमने लिखा 40/100 मल्टीप्लाई बाई 1000, तो हमारा आंसर आ गया 400 CDs, ठीक है। 400 CDs किसके लिए, लाइट के लिए बनेंगी, ठीक है। देन 20% यंग पीपल लाइक सेमी क्लासिकल, ठीक है। 20% पीपल हैं वो सेमी क्लासिकल को पसंद करते हैं, तो 20% सेमी क्लासिकल बनेंगे आउट ऑफ टोटल। तो टोटल क्या है यहाँ पे, टोटल 1000 है, ओके। तो 20% ऑफ 1000 कितना होगा, क्योंकि 20% में है तो 20 आउट ऑफ 100, तो 1000 में टोटल कितना होगा, ये हमारा आंसर हो गया 200 CDs। देन 30% यंग पीपल लाइक फोक, ठीक है, फोक को पसंद करते हैं 30% पीपल। तो 30% आउट ऑफ 1000 उनको 30% किसका, फोक कैसेट बनानी पड़ेंगी, फोक CDs बनानी पड़ेंगी। तो क्या होगा 30% ऑफ 1000 कितना हो जाएगा, 1000 का 30% कितना होगा 30/100 मल्टीप्लाई बाई 1000 इज इक्वल टू 300 CDs, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, विच सीजन गोट द मोस्ट आंसर, ठीक है। तो आंसर है 150। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है, विच सीजन गोट द मोस्ट वोट, तो विंटर में सबसे ज़्यादा है 150 है, ओके। आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर, ठीक है। इनका हमें पाई चार्ट बनाना है। तो यहाँ पे सीजन दिए हुए हैं, नंबर ऑफ वोट्स यहाँ पर हैं। तो पाई चार्ट का मतलब होता है हमें सर्कल बनाना है, सर्कल का टोटल जो एंगल कितना होता है वो है 360, ओके। तो यहाँ पर हमें नंबर ऑफ वोट्स हैं और हमें सेंट्रल एंगल निकालना है कि वो 360 में उसका पार्ट कितना है, उसका हिस्सा कितना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि ये नंबर ऑफ वोट्स हैं,
ठीक है। तो पहले आपको फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। अब ये फ्रैक्शन क्यों निकालना पड़ेगा वो आप एक बार समझ लीजिए। फ्रैक्शन इसलिए निकालना पड़ेगा कि यहाँ पर जैसे हम इनको टोटल करेंगे तो 90, 120, 150 कितना हो गया, 360 यहाँ पे टोटल हो गया है। ओके, तो 360 में से ये कितना है, समर कितना है, 90, ठीक है। वोट्स कितने हैं यहाँ पे, टोटल हमने वोट्स किए हैं, तो टोटल वोट्स कितने थे, 360, हमने इनको ऐड किया। समर को 90 था, रेनी को 120 था, विंटर को 150 था, तो टोटल जो वोट्स है वो कितने हैं, 360। तो समर को 90 मिले हैं आउट ऑफ 360, तो 360 में इसका पार्ट कितना है, 90। रेनी का कितना है, 360 में से आउट ऑफ 120 पार्ट है 360 का, एंड विंटर का कितना है, 150 पार्ट आउट ऑफ 360। तो ये फ्रैक्शन बन गया, यहाँ पे हमने कट कर लिया, तो ये क्या हो गया, 1/4, 1/3, 5/12। तो सेंट्रल एंगल हम कैसे निकालेंगे कि ये जो समर है वो टोटल का पार्ट है कितना, 1/4, ठीक है। आप ये समझ लीजिए, ये समझ लीजिए। तो 360 में ये 90 है, तो एंगल का जो टोटल है, सर्कल पाई चार्ट में जो एंगल का जो टोटल होता है वो 360 है, तो 360 का 1/4 कितना होता है, 90, ठीक है। इसलिए हमें फ्रैक्शन निकालना जरूरी है। टोटल में से ये इसका कितना पार्ट है, ठीक है, टोटल में से ये इसका कितना पार्ट है, तो 360 में इसका कितना होगा, तो टोटल में से इसका पार्ट था 4, ठीक है, 1/4, टोटल में से 1, यहाँ पे 360 थे, उसमें 90 था, तो 360 में कितना होगा, तो हमने मल्टीप्लाई करके यहाँ पे निकाला। तो हमने करना क्या है, सीजन लिखना है, यहाँ पे नंबर ऑफ वोट्स लिखने हैं, देन फ्रैक्शन में इसको चेंज करना है। फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 90, टोटल यहाँ पे हमने किया 360 था, तो टोटल में से ये हो गया 90, इसको हमने कट किया, 0 से 0 कट, और 9 से 36 कट किया, 1/4 हो गया। यहाँ पे 120 को 360 से जब कट किया तो 1/3 हो गया। 150 को 0 कट हो गया, एंड यहाँ पे हमने 3 से कट किया दोनों को, तो 5/12 मिला। यहाँ पे 1/4 को मल्टीप्लाई किया 360 से, तो हमें आंसर मिला 90। 1/3 को 360 से मल्टीप्लाई किया तो 120। 5/12 को 360 से डिवाइडेड किया तो क्या हो गया हमारा, 150। ओके, तो ये हमारे क्या आ गए, सेंट्रल एंगल। तो सेंट्रल एंगल निकालने के लिए ऑलवेज आपको क्या करना है, पहले उसको फ्रैक्शन में चेंज करना है, देन उसको मल्टीप्लाई करना है बाई 360। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 3, कलर्स दिए हुए हैं, नंबर ऑफ पीपल दिए हुए हैं, हमें ड्रॉ करना है पाई चार्ट। ये कलर्स हैं, नंबर ऑफ पीपल हैं, तो हमें चार्ट बनाना है उसके लिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे उसके लिए पाई चार्ट बनाना है। अगेन पाई चार्ट बनाने के लिए क्या करना है आपको, पाई चार्ट बनाने के लिए पहले हम यहाँ पर देखेंगे, हमने कलर, नंबर ऑफ पीपल हमने ऐसे लिख लिया है, ठीक है। आपको ये फ्रेमिंग में ऐसे निकालने हैं आंसर्स। कलर्स लिख लिए, नंबर ऑफ पीपल लिख लिए। अब हम फिर फ्रैक्शन में चेंज करना है। फ्रैक्शन में चेंज करने का मतलब हो गया कि टोटल यहाँ पे कितना है, 36, ठीक है। नंबर ऑफ पीपल जो ब्लू को पसंद करते हैं 18, ग्रीन को पसंद करते हैं 9, रेड को 6 एंड येलो को 3, तो टोटल है 36 वोट। ओके, तो 36 में 18 क्या है, ब्लू। ओके, 36 में 18। ओके, तो फ्रैक्शन क्या हो गया यहाँ पे, 18/36। इसको कट करेंगे, इसको छोटा बनाएंगे, ठीक है, तो इजी हो जाएगा, तो 1/2 हो गया। अगर आप इससे करेंगे तो भी आंसर आना है, लेकिन ये शॉर्ट हो जाएगा आंसर, तो 1/2। तो मतलब टोटल वोट थे 2, उसमें से 1 क्या था, ब्लू। ओके, तो अगर टोटल में से ब्लू का पार्ट ये है, टोटल में से ब्लू का पार्ट ये है, तो 360 में क्या होगा, जब पाई चार्ट बनाएंगे तो पाई चार्ट में ब्लू का कितना पार्ट होना चाहिए, तो वो तो हम 360 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो ग्रीन का था 9, तो 9/36। ओके, 9/36 ये हो गया, तो कितना, इसको कट किया तो 1/4, तो टोटल था 4 में से 1 क्या है, ग्रीन। ओके, 4 में से अगर टोटल 4 है वोट, तो उसमें से ग्रीन कितना है, 1। तो अगर ये 4 में से 1 है तो 360 में कितना होगा, ठीक है। जब हम सर्कल बनाएंगे तो 360 में इसका कितना पार्ट बनाएं, तो 1/4, 360 का 1/4 बनाएंगे, ठीक है। तो 1/4 होता है 90 डिग्री। देन 6/36, तो इसका फ्रैक्शन हो गया 1/6। तो 6 में से अगर टोटल वोट 6 है, उसमें से 1 इसका है, लेकिन 360 का जब एंगल बनाएंगे तो 360 के सर्कल में इसका कितना पार्ट होगा, तो 1/6 को हमने मल्टीप्लाई किया 360 से, तो आंसर हमारा 60 आएगा। देन 1/12 को 360 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आएगा 30। ओके, तो पाई चार्ट में आपको यही ध्यान रखना है कि पाई चार्ट में किसका कितना परसेंटेज होना चाहिए, किसका कितना पार्ट होना चाहिए, तो वो तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि टोटल में से उनका कितना पार्ट है। पहले इधर पता होना चाहिए ना आपको कि टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, 36 में से इधर इसका ब्लू का कितना पार्ट है, तो इधर पार्ट था 2/1। अगर टोटल वोट कितने हैं, 36 हैं, तो इसका पार्ट कितना था, 18। तो ये इसको अगर सिंप्लीफाई किया तो ये हो गया 1/2। ओके, तो ये पार्ट हो गया। अब 360 में इसके अकॉर्डिंग ही पार्ट बनेगा ना, तो इसको मल्टीप्लाई किया 360 से, तो हमारा आंसर आ गया 180। ओके, यहाँ आपको
सर्कल बनाना है, ठीक है। इसको हमें सर्कल में क्या करना है, पाई चार्ट बनाना है ना, तो इसे सर्कल में हमें क्या करना है, इनको डिफाइन करना है, इनको हमें पोर्ट्रेट करना है। तो 180, ठीक है। तो 180 का तो कितना होता है, 180 का आपका स्ट्रेट होता है, ये आपका 180 हो गया। तो ये क्या हो गया आपका ब्लू पार्ट। देन 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का आपका स्ट्रेट होगा, ये आपको टूल्स की हेल्प से ही बनाना है। तो ये 90 डिग्री हो गया, तो 90 डिग्री हो गया ये ग्रीन, ओके। देन 60 डिग्री, ओके। यहाँ से अगर आप करते हो, ये 90 है तो ये लगभग ये 60 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, तो 60 है रेड एंड ये आपका हो गया येलो। ये हमने रो सैंपल बना दिया है, आपको टूल्स के साथ ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का ये फर्स्ट है, इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स, ठीक है। कौन से सब्जेक्ट में स्टूडेंट को 105 मार्क्स मिले हैं। यहाँ पर एक स्टूडेंट है जिसको अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग मार्क्स मिले हैं। टोटल नंबर्स जो हैं, टोटल मार्क्स जो हैं वो 540 हैं। अब स्टूडेंट को 105 किसी सब्जेक्ट में मार्क्स मिले हैं, तो हमें फाइंड आउट करना है कि वो कौन से सब्जेक्ट में मिले हैं, ठीक है। तो पहले हम सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनके मार्क्स निकाल लेंगे, जिसका 105 होगा, ठीक है, उसका ये इधर आंसर आ जाएगा। हम मार्क्स निकाल लेंगे, तो जिसका 105 मार्क्स आएगा, जिस सब्जेक्ट का आएगा, वो हमारा आंसर होगा। तो अब इसके लिए क्या करना है, आपको ऑलरेडी एंगल दिए हुए हैं, ठीक है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये टोटल सेंट्रल एंगल दिए हुए हैं, सब सब्जेक्ट के सेंट्रल एंगल दिए हुए हैं। इसका टोटल 360 होता है। टोटल मार्क्स है हमारे पास 540 एंड इसके साथ साथ हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास मार्क्स नहीं है, लेकिन एक सब्जेक्ट का हमें मार्क दिया हुआ है। तो अब हम मार्क्स कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, ये हमने सब्जेक्ट लिख दिए, यहाँ पे सेंट्रल एंगल लिख दिया, क्योंकि सेंट्रल एंगल अवेलेबल है हमारे पास। अब हमें सेंट्रल एंगल को फ्रैक्शन में चेंज करना है, क्योंकि ये हमें दिया हुआ है ना कि 360 में, ओके, 360 में 65 किसका पार्ट है, सोशल साइंस का, ओके। तो 360 में अगर सोशल साइंस का 65 पार्ट है, ओके, तो 540 में वो कितना होगा, 540 में वो कितना होगा, एक बार आप यहाँ समझ लीजिए, एक बार आप यहाँ पे समझ लीजिए कि 360 में सोशल साइंस का कितना पार्ट है, 65 डिग्री, ओके। तो 65 आउट ऑफ 360, आप समझ रहे हैं, ये हमने इसका पार्ट निकाल लिया, ये 360 में से ये इतना है, ठीक है। तो ये इतना 540 का कितना होगा, ठीक है, आप समझ रहे हैं। पहले हम निकाल रहे थे एंगल, ओके, तो 360 से हम मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब हमें 540 में से ये निकालना है, तो 360 में से, क्योंकि उसको पाई चार्ट में पहले से ड्रॉ किया हुआ है, पहले से उनको पोर्ट्रे किया हुआ है कि 360 में से 65 डिग्री क्या है, सोशल साइंस का है। अब हमें 540 में से निकालना है ना, तो ये हमने इसका फ्रैक्शन बना लिया, और फ्रैक्शन को जो आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 540 से, ओके, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगर इसका आंसर 105 आता है तो हमारा सोशल साइंस आंसर हो जाएगा, लेकिन हम सबका निकालेंगे, फिर हम फाइंड आउट करेंगे कि किस सब्जेक्ट में हमें 105 नंबर मिले हैं, ओके। तो ये हमारा यहाँ पे पाई चार्ट बना हुआ है। तो ये हमने एंगल लिखा है, यहाँ पे इन फ्रैक्शन में चेंज किया है एंगल को। तो फ्रैक्शन में एंगल को चेंज करने के लिए, क्योंकि 50 डिग्री किस में है, आउट ऑफ 360, टोटल कितना होता है 360, तो यहाँ पे ये आएगा 11/72, ये 70 आउट ऑफ 360, ये 7/36। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये टोटल जो फ्रैक्शन है वो ऐसे आएंगे, आउट ऑफ 360 आएंगे। देन मार्क्स हमें निकालने हैं, तो मार्क्स कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये 11 है आउट ऑफ 72, ओके। तो 72 में जब ये 11 है तो 540 में कितना होगा, 540 में कितना होगा, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 540 से। और जब हम ये मल्टीप्लाई करते हैं 72 को, हम जब 9 से डिवाइड करेंगे, तो 9 8 जा 72, और 9 इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 60 आएगा। देन अगेन हमने इसको डिवाइड किया, तो हमारा आंसर आएगा 82.5। ये कितना है 36 में से, क्योंकि ये इसको सिंप्लीफाई किया हुआ है ना, तो ये 36 में से अगर ये 7 है तो 540 में से कितना होगा, तो 7/36 मल्टीप्लाई बाई 540, हमारा आंसर आएगा 105। तो हमें फाइंड आउट यही करना था ना, 105 कौन से सब्जेक्ट में नंबर मिले हैं, तो हमारा आंसर होगा हिंदी, ठीक है। लेकिन ये नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पाई चार्ट ही बनाना है इसका, तो हम यहाँ पर पहले पाई चार्ट देख लेते हैं। टोटल साइंस में 80 डिग्री का हमारा सेंट्रल एंगल है, तो इसका फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, 80 आउट ऑफ 360, इसको सिंप्लीफाई किया 2/9। अब 9 में से इसको मार्क्स कितने मिले हैं, टोटल में से कितने मार्क्स मिले हैं 2,
ओके यहाँ पे टोटल 360 है क्योंकि ये पाई चार्ट है, तो पाई चार्ट के अकॉर्डिंग टोटल क्या है यहाँ पे 9, या आप बोल सकते हैं 360। तो 360 में से इसको कितने मार्क्स मिले हैं 80, और यहाँ पे सिंप्लीफाई किया तो 9 में से 2। तो अगर 9 में से इसको 2 मिले हैं तो इधर हमें फाइंड आउट करना है मार्क्स में से। रियल में कितने मार्क्स है 540, तो हमारे 540 में कितना हो गया 120। सोशल साइंस में 65 एंगल है, इसको फ्रैक्शन में चेंज किया 13/72। 13/72 को हमने मल्टीप्लाई किया बाई 540, तो हमारा आंसर आएगा 97.5 मार्क्स। ओके, मैथमेटिक्स में 90 डिग्री का यहाँ पे बना हुआ है, आप देख सकते हैं सेंट्रल एंगल। तो इसका फ्रैक्शन चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे 90/360। तो 360 में से इसका पार्ट कितना है, 360 में मैथमेटिक्स का पार्ट है 90 डिग्री। कितना पार्ट है 90 डिग्री। ओके, इसको सिंप्लीफाई किया तो 1/4। तो जब 360 में से इसका पार्ट है 90 डिग्री, या कह सकते हैं 1/4, तो 540 में कितना होगा, टोटल मार्क्स कितने हैं हमारे 540, तो मल्टीप्लाई बाई 540, तो हमारा आंसर आ जाएगा 135। ओके, नेक्स्ट जो इसका क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट हमने निकाल लिया था जिसका आंसर था हिंदी। सेकंड क्वेश्चन है हाउ मैनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स देन हिंदी। मैथमेटिक्स में हिंदी से ज़्यादा मार्क्स मिले हैं, और कितने मिले हैं वो हमें फाइंड आउट करना है। तो मैथमेटिक्स में हमें 135 मिले हैं और हिंदी में है 105, ठीक है। तो कितने मार्क्स ज़्यादा मिले हैं 30 मार्क्स। तो मैथमेटिक्स में इन मैथमेटिक्स मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड देन हिंदी, और वो कितना है 30 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन 4 का ही 3 है ये। एग्जामिन वेदर द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन द साइंस एंड हिंदी। ये कह रहे हैं कि जो सम है किसका, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स का, कितना ज़्यादा है किससे, देन द सम ऑफ साइंस और हिंदी। साइंस और हिंदी के सम से मैथमेटिक्स और सोशल साइंस का सम कितना ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सोशल साइंस में हमें मार्क्स मिले हैं 97.5, और हमें मार्क्स मिले हैं मैथ्स में 135। तो सम ऑफ द मार्क्स इन सोशल साइंस एंड मैथ इज इक्वल टू 135 प्लस 97.5 इज इक्वल टू 232.5, ठीक है। दोनों का हमने सम किया, मैथमेटिक्स का और सोशल साइंस का हमने सम कर दिया है। देन मार्क्स ऑब्टेन्ड इन साइंस में हमें कितने नंबर्स मिले हैं 120, और मार्क्स ऑब्टेन्ड इन हिंदी में कितने मिले 105। तो दोनों का सम क्या हो गया, सम ऑफ द मार्क्स इन साइंस एंड हिंदी इज इक्वल टू 120 प्लस 105 225। तो आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 232.5, ओके, यहाँ पे 225, तो ये ज़्यादा है, ठीक है। सम ऑफ साइंस, सोशल साइंस एंड मैथ्स का ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है आप देख सकते हैं ये 7.5 ज़्यादा है। तो यहाँ में हमने ये स्टेटमेंट लिखना है यहाँ पे कि द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सोशल साइंस एंड मैथ्स इज़ मोर दैन दैट ऑफ द साइंस एंड हिंदी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट्स हैं जो हॉस्टल में रह रहे हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस वो बोलते हैं, ठीक है। लैंग्वेजेस हैं ये हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तमिल एंड बंगाली। नंबर ऑफ स्टूडेंट, हिंदी को बोलने वाले स्टूडेंट्स हॉस्टल में कितने हैं 40, इंग्लिश को बोलने वाले हैं 12, मराठी के हैं 9 एंड सो ऑन, ठीक है। टोटल इनका है 72। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं हॉस्टल में 72, ओके। लैंग्वेजेस हैं ये 5। अब क्या करना है, हमें पाई चार्ट बनाना है। पाई चार्ट बनाने के लिए हमें सेंट्रल एंगल चाहिए। सेंट्रल एंगल का मतलब जब आप सर्कल बनाओगे कि तो सर्कल में लैंग्वेज का, हिंदी का कितना पार्ट होगा वो सेंट्रल एंगल होता है, ठीक है। कितने डिग्री का सेंट्रल एंगल बनेगा हिंदी के लिए, कितना बनेगा। इंग्लिश के लिए जब आप 360 का चार्ट बनाओगे, 360 का सर्कल बनाओगे, तो 360 में इंग्लिश का कितना पार्ट होना चाहिए, ओके ओके। तो उसके लिए हमें फ्रैक्शंस बनाने हैं। तो फ्रैक्शन क्या हो गए, ये टोटल है यहाँ पे 72। तो पहले 72 का हम देखेंगे कि 72 का ये कितना पार्ट है 40, तो कितना पार्ट है 9/5, 9 में से 5/9, तो क्या है ये है 5/9, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे बाई 360 कि ये यहाँ पर तो ठीक है 72 में से तो 40 है, लेकिन 360 में जब सर्कल बनाए तो कितना पार्ट होना चाहिए इसका, इसी के अकॉर्डिंग होगा ना, इसी के रेशियो में होगा। तो 5/9 मल्टीप्लाई बाई 360, तो हमारा आंसर आएगा 200। देन इंग्लिश बोलने वाले कितने स्टूडेंट्स है, 12 स्टूडेंट है 72 में से, आउट ऑफ 72, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हो गया 1/6, ओके। तो यहाँ 72 में तो ये 12 हैं, लेकिन 360 में ये कितने होंगे, ये 360 में इसी के रेशियो में होंगे, तो 1/6, ओके। अगर 6 टोटल स्टूडेंट हैं तो 1 कितने हैं इंग्लिश बोलने वाले हैं, ठीक है। तो इसको 360 का हम इसके रेशियो में निकालेंगे तो ये 60 हो जाएगा। देन मराठी में 9 है, तो 9/72, 1/8, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 360 से सेंट्रल एंगल निकालने के लिए, तो इसका सेंट्रल एंगल आ गया 45। जब हम सर्कल बनाएंगे तो मराठी का उसमें कितना पार्ट होगा 45 डिग्री का उसमें पार्ट होगा। तमिल 7 स्टूडेंट बोलने वाले हैं आउट ऑफ 72, ठीक है। ये यहाँ पे कटता नहीं है, तो एज इट इज इसको लिखेंगे हम 7/72, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 72 में से इसका कितना पार्ट है तमिल का
7, ठीक है। 72 में से 7 स्टूडेंट क्या बोलते हैं, तमिल बोलते हैं। तो अब 360 में जब इसका पार्ट कितना होना चाहिए, ठीक है। 72 में तो 7 है, ओके, लेकिन चार्ट जब सर्कल बनाएंगे, ओके, जब हम सर्कल बनाएंगे तो सर्कल में इसका कितना पार्ट होना चाहिए, तो इसके रेशियो में होगा ना, 7/72 मल्टीप्लाई बाई 360, तो वो 35 आ गया। तो अब 35 एंगल का इसमें क्या बन जाएगा, तमिल का पार्ट बनेगा, ओके, क्योंकि पाई चार्ट एंगल से ही बनता है ना, तो एंगल निकालना जरूरी है, इसलिए हम सेंट्रल एंगल निकाल रहे हैं। देन बंगाली 4 स्टूडेंट क्या बोलते हैं, बंगाली आउट ऑफ 72, तो अब इसको फ्रैक्शन में चेंज किया 1/18। अब 360 में इसका कितना पार्ट होना चाहिए, तो 1/18 मल्टीप्लाई बाई 360, तो आंसर हमारा आ गया 20, ओके। आपकी एक्सरसाइज ये यहीं पे फिनिश होती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, दैट इज़ 4.2। ये एक सीरीज़ है, इससे पहले भी जितने एक्सरसाइज हैं उनके वीडियोज़ बना दिए गए हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा।